तो कैसे हैं आप लोग जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा और आई हूं एक न्यू रेसिपी के साथ जो बन रहे हैं पाए की। यहाँ पे पाए मैंने लिए हैं। लेने के बाद इनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद कुकर में तकरीबन फुल के करीब मैंने पानी डाला है। अब यहाँ पे एक मैंने ग्रेवी तैयार किया जिसमें मैंने 4 टमाटर, प्याज, 3 से 4 लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको ग्राइंड करके अच्छे से इनकी ग्रेवी बना ली है और इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर नमक डालना है अपने जायके के मुताबिक, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के करीब डाला है। डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने हल्दी डाल ली है। इसको मैंने भूना वगैरह नहीं है पाए को, इसी तरह ही मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ। भून के भी बनाई जाती है, वो रेसिपी भी किसी दिन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कौरमा मसाला जो होता है वो मैंने भर के डाला है। कौरमा मसाला मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे ज़ीरा जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। खुश्क धनिया 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया, साबुत खुश्क धनिया का। अब कुकर को है बंद कर देना है और तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक यहाँ पे इसको मीडियम आंच पे पड़े रहने देना है। पाए को पता है सबको कि अगर वैसे बनाएं तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और अगर इसको फ़ौरन ही बना लिया जाए तो इसमें जो इसका एक लेस वाला ग्रेवी बन जाती है वो नहीं बनती और कच्चे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको कुकर में बनाएं तो तकरीबन 1.5 घंटे में ये बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे से गल जाते हैं और चिपचिपा सा इसके अंदर ग्रेवी के अंदर चिपचिपा सा बन आ जाता है। ये देखें बोटी भी इसकी अच्छे से गल गई है। यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार ये इस तरीके से बनते हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। ये देखें अच्छे से एक एक जो इसकी जो हड्डियाँ थी वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी थी। आप लोग भी इसको इस तरीके से बना के फिर मुझे बताना कि ये कैसे बने हैं। इसके ऊपर मैं यहाँ पे धनिया डाल दिया, थोड़ी सी मैंने अदरक काट के रखी थी बारीक, वो डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको आप नान के साथ या रोटी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको मिक्स किया और गरम गरम ही इसको खाया जाता है। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह कोई और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।